अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 41 आयत से पढ़ेंगे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ था तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और तीन दिन बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर पिता। आज का वचन प्रभु 100 गुना फलाए पिता परमेश्वर, जिसे प्रभु पिता परमेश्वर आपने 12 वर्ष की उम्र में पिता परमेश्वर अपने पुत्र को अपने उपदेशक देना सीखा प्रभु जी। वैसे आज जो देख रहे आपके बेटा बेटे उनको भी उपदेशक और प्रचार करना और संदेश देना सीखा समझा प्रभु जी। और आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फलाए पिता, इनका जीवन का हृदय बदले प्रभु जी। और आज से ये पिता उपदेशक बने प्रभु, एक सुसमाचार देने वाले बने प्रभु, तेरे वचन को बांटने वाले बने। हर एक जीवन पर बात 100 गुना फलाए पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते पवित्र मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा यीशु, आप मेरे मुख से होकर बोले ये मदद सहायता कर, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों कि क्या होता था कि हर वर्ष प्रति वर्ष यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया करते थे और फसह का पर्व मनाते थे। और जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हो गया तब भी उन्होंने उसी रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों में वो पूरा करके लौटने लगे, जब परमेश्वर को उन्होंने भेंट चढ़ाई और परमेश्वर को मंदिर में गए, वो परमेश्वर की आराधना भक्ति की और उसको भेंट चढ़ाई और फिर वो वापस लौट रहे थे, तब क्या हुआ कि यीशु मसीह जो था 12 वर्ष का था और वो माता पिता से अलग हो गया और वे मंदिर में ही रह गया। और माता पिता उन्होंने ये समझा कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा और हमारे रिश्तेदारों के साथ ही होगा करके वो समझकर वहां से चले आए। जब उन्होंने एक रात का पड़ाव उन्होंने निकाला और जब उन्होंने देखा कि उनके कुटुंब में उन्होंने जाकर पूछा, उनके रिश्तेदारों में जाकर पूछा कि यीशु मसीह हमारे बेटा यहाँ पर आए क्या, उन्होंने उस बात को पूछा तो सारे रिश्तेदार में उसका पता नहीं चला और वे उनको नहीं मिला। तब वे वापस ढूंढते हुए फिर यरूशलेम को लौट गए। जब उन्होंने यरूशलेम में पहुंचे तो मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह बालक बैठा हुआ और बहुत सारे उपदेशक उसके चारों ओर बैठे हुए हैं और वे उनसे पूछ रहे थे और सुन रहे थे और यीशु मसीह से कहीं प्रश्न कर रहे थे और उस प्रश्न का उत्तर वो दे रहे थे और यीशु मसीह का प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पा रहे थे। उनका उत्तर यीशु मसीह दे रहा था, उनका उपदेशक का, लेकिन यीशु मसीह का प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रहे थे और वे लोग चकित हो रहे थे। और जब उन्होंने इस बात को प्रश्न करते हुए पाया तब जितने उसकी सुन रहे थे वे उसकी समझ की उसके उत्तरों से चकित है। तब उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख तेरा पिता और मैं ढूंढते हुए तुझे ढूंढते हैं। और उसने उसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये बात अपने मन में रखी। हालेलुया। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर के मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचते कि मैं कैसे बोल पाऊँ, कैसे करूंगा, लेकिन आप सोचिए कि परमेश्वर जिससे 12 वर्ष की उम्र में उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो यीशु ने कहा जो मैंने किया वो तुम करोगे, तो क्या हम वो नहीं कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था? तो आप ये ना देखें कि मेरी उम्र कितनी है या मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। आप उम्र को मानिए ना रखते हुए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। प्रभु और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा सब कहे कि मुझे सिखाए समझाए। यदि आपको वचन बांटने में डर लगता हो, आपको गवाही देने में डर लगता हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है उस हमें हर एक को बताना है और सुसमाचार सुनाना है। हमारा अधिकार है। प्रभु यीशु ने कहा तो हर एक को उन्होंने यीशु मसीह ने विश्वासी बनाने के लिए नहीं आया, हर एक लोगों को अपना चेला बनाने के लिए था। कि चेला क्या करता है? वचन को बांटता है, सुसमाचार सुनाता है लोगों के बीच में। तो वहाँ पर मुझे भी वचन को बांटना है, यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। इसकी जैसा स्वभाव, उसका चरित्र हमारे जीवन में होना चाहिए और हम दूसरों को सिखाए, अपनी गवाही के साथ बताए वचनों को, ताकि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके।
क्योंकि जब यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकता है तो हम भी सुना सकते हैं, चाहे 12 वर्ष की उम्र हो, चाहे 20 की हो, चाहे 40 की हो, चाहे 60, चाहे 80 की आपकी हो, लेकिन आप परमेश्वर का काम करोगे, जरूर करोगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की सहायता की आपको जरूरत है। और जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे जीवन में आती है तो हम हियाव होकर बोलते हैं, क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना को जब पकड़ लिया गया और उससे वाद विवाद चल रहा, सारे गांव वाले बोल रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या यीशु नासरी को तुमने देखा है, क्या वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो है, और तुम उसकी बातें क्यों मानते हो, परमेश्वर की छोड़कर उसी यीशु मसीह की बातें क्यों मानते हो। लेकिन यीशु उस बात का जवाब उन्होंने फरीसी शास्त्री लोगों को, यूहन्ना और पतरस ने जवाब दिया कि हम हमारी आंखों से देखा यीशु मसीह को जो काम करते हुए, हमने उससे देखा, हमारी आंखों से देखा, फिर हम उससे कैसे कर सकते हैं, क्या हम तुम्हारी बात छोड़ के उसकी बात को छोड़ दें, क्या तुम्हारी बात को हम मान ले। लेकिन वह कहते थे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान करते हैं और हमें सिखा के गया उस बात पर हम ध्यान करके हम लोगों को सुनाते हैं, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। वैसे आज हमें संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है, संसार हमें क्या बोलता है क्या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें प्रभु के ऊपर ध्यान देते हुए उसके कार्य करना, ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। हाल प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की वचन के कलाम से पिता हर एक से अपनी बातें की आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता आपकी बेटा बेटी जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य मस्सा से भरने पाए और आज से पिता उपदेशक बने प्रभु, आज से ये पिता सुसमाचार सुनाने वाले बने, आज से प्रेरित बने, आज से भविष्यवक्ता बने, यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति प्रभु आज तेरे वचनों को बांटने वाले बन, चाहे पिता चाहे विश्वासी, चाहे प्रभु के चेला आपके, चाहे पिता आपके लोग हो, चाहे आपके दादा दासी पिता, हर एक प्रभु आपके वचन को बांटने वाले बने, लोगों के बीच में गवाह के साथ खड़े होने पाए और तेरे नाम को उठाने पर तेरी महिमा करने पाए, हर एक के लिए आशीष का बने सोन दे मेरे ईश्वर राजा। आज तेरी आत्मा इनसे बातें कर पिता, उनको हिम्मत और हियाव दे मेरे पिता, अपने यहोशू से आके हे यहोशू तेरे जीवन भर में कोई तेरे सामने टिक ना सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग वैसे तेरे संग रहूंगा, वैसे प्रभु आज तेरी आत्मा इनके संग संग चला पिता, इनको सीखे समझाए पिता, और आज से उपदेशक को प्रेरित और भविष्यवक्ता बने प्रभु, तेरे राज्य के वारिस बने पिता, हर एक क्लासकार बने सोने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सुनते प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।